औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो मेरा वीडियो का मौजू है वो बहुत अहम मौजू है और शायद कुछ लोगों को पता हो। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से कहूँगा कि एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए और उसके बाद अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यिदुल मुरसलीन, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रहमतुल लिल आलमीन। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर करीम की पैदाइश, जो आज का मेरा मौजू है वो ये है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं कि मैंने बारगाह रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, मेरे माँ बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बिताओ, मुझको खबर दीजिए कि सब अशिया से पहले अल्लाह ताला ने कौन सी चीज़ पैदा की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जाबिर, अल्लाह ताला ने तमाम अशिया से पहले तेरे नबी का नूर अपने नूर से, नूर इलाही इसका मादा था, बल्कि अपने नूर के फैज़ से पैदा किया। फिर वो नूर कुदरत इलाही से जहाँ अल्लाह ताला को मंजूर हुआ सैर करता रहा और उस वक्त तक ना लोह थी, ना कलम था, ना बैशत थी, ना दोजख थी और ना फरिश्ता था और ना आसमान था और ना ज़मीन थी और ना सूरज था और ना चांद था और ना जिन था और ना इंसान था। फिर जब अल्लाह ताला ने मखलूक को पैदा करना चाहा तो इस नूर के 4 हिस्से किए और एक हिस्से से कलम पैदा किया, दूसरे से लौह और तीसरे से अर्श। आगे अब हदीस की तरफ चले जाते हैं। इस हदीस से नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अव्वल खलक होना कबल हकीकी साबित हुआ, क्योंकि जिन जिन अशिया की निस्बत रिवायत में औलिया का हुक्म आया है, इनका अशिया नूर मोहम्मदी से मुतासिर होना इस हदीस से साबित है। दूसरी रिवायत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक मैं अब ताला के नज़दीक खातिमुन नबीयीन हो चुका था और हजरत आदम हनूज अपने खिमरी ईद में पड़े थे, यानी इनका पुतला भी तैयार ना हुआ था। रिवायत क्या इसको हम्द और बकी ने और हाकिम ने इसको सही साथ भी कहा है और मशहूर में शुरान से भी ये हदीस मज़कूर है। तीसरी रिवायत, सहाबा कराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नबूवत किस वक्त साबित हो चुकी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस वक्त मैं कि आदम हूज रूह और जस के दरमियान में थे, यानी इनका तन में जान भी ना आई थी। रिवायत क्या इसको तिरमिज़ी ने और इस हदीस को हसन कहा है और ऐसे ही अल्फाज मिस्रा की रिवायत में भी आए हैं। इमाम अहमद और बुखारी ने अपनी तारीख में और अबू नईम ने हलिया में इसको रिवायत किया है और हाकिम ने इसकी तस्दीक की है। चौथी रिवायत में चलते हैं। एक शख्स ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह आप कब नबी बनाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदम इस वक्त रूह और जस के दरमियान में थे जबकि मुझसे मिसाल एक नामताई ज़माना तक अर्श इलाही पर जगमगाता रहा और मलाए आला की फिदाएं इस नूर से बगाया नूर नबी रही और मलाइका मुकर्रबीन इसके गिर्द घूमते रहे और इस पर परवाना व निसार होते रहे। अर्श इलाही से ये नूर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में असर में मुंतकिल हुआ और यही वो नूर था जिसकी बरकत से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को वरक़त करमना बनी आदम ताज तकरीम पहनाया गया और इन्हें सरबुलंदी और सरफराजी नसीब हुई और नियामत इलाही और विरासत रहनुमाई जैसी नेमतें इन्हें हासिल हुई। वो सब इसी नूर की बदौलत अल्लाह करीम ने इन्हें अता फरमाया। ये हमारे नबी के नूर की पैदाइश की जो मैंने आप लोगों को बताई, एक शॉर्ट वीडियो क्योंकि जारी बात है ज़्यादा टाइम आप लोगों के पास होता नहीं है कि आप लोग वीडियो देखें, मेरी लंबी वीडियो देखें, इसलिए आज की जो मेरी वीडियो है वो बहुत वीडियो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, कमेंट लाजमी कर दीजिएगा ताकि मेरी नई से नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को पहुंच सके। अभी के लिए इजाज़त है, इंशाअल्लाह ताला कल एक नई वीडियो में आपके पास हाजिर होऊंगा, नए टॉपिक के साथ, नए मजमून के साथ। इजाज़त है, अल्लाह हाफ़िज़।